नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी जस्ट यूपी पीएससी के बीईओ का पेपर मैंने देखा है। तो वैसे अभी कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ जो भी बोलना है मुझे, बाद में देखते रहिएगा आप लोग। अभी जस्ट बीईओ का पेपर देखा मैंने यूपी पीएससी का। वैसे मेरे जान पहचान में बहुत कम लोग थे जिन्होंने पेपर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है अभी जस्ट पेपर। तो पेपर यार इतना ज़्यादा टफ तो नहीं था जितना लोग कह रहे हैं। जितना लोग कह रहे हैं उतना ज़्यादा टफ नहीं था। पेपर जो था वो आपका, मेरे जो करंट अफेयर्स हैं उससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। मैंने देखा है जनवरी से लेकर के और अभी तक जो मैंने पेपर दिए हैं, जो करंट अफेयर्स के दिए हैं। वैसे नवंबर दिसंबर में मैंने ज़्यादा दिया नहीं था, लेकिन जनवरी से जो मैंने दिया है वो ज़रूर आया है। ठीक है, उसमें से 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो मेरे करंट अफेयर से हैं। ये आप विश्वास करो तो करो, नहीं तो अब इतना फुर्सत तो नहीं है कि मैं दिखा सकूं अपना वो पूरा सीट निकाल करके कि मैंने जो दिया था उसी से आया है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं विश्वास करो, उसी से आया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो मेरे वीडियोज जो अभी तक मैंने दिए हैं, इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के, और जो पॉलिटी के वीडियोस दिए हैं उसमें से आप देख सकते हो। उसमें पेपर अगर यदि आप देखोगे तो मौलिक कर्तव्य से 2 क्वेश्चन आए हैं, मौलिक अधिकार से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद 1 क्वेश्चन आया है भाग से। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका 1-2 क्वेश्चन और आया है। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से आया है। इसके अलावा आप देख सकते हो दर्शन से, आपका सांख्य दर्शन और बाकी सब जो है उसमें से आया है क्वेश्चन 1। ठीक है, उसके अलावा आपका 1 क्वेश्चन जो है इससे भी आया है, सिंधु सभ्यता से भी शायद आया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहां से भी आया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और पॉलिटी से भी क्वेश्चन आए हैं। तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन जो है अभी तक जो वीडियोस दिए हैं उससे आए हैं। और उसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आया है, जिसमें से कि 10 से 12 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर से आया है। क्योंकि उसमें नवंबर दिसंबर का भी इंक्लूड किया है, इसलिए नवंबर दिसंबर का मैंने दिया नहीं था, लेकिन जनवरी से जो दिया हूं उससे मैं दावा कर सकता हूं कि जनवरी से जो दिया हूं उससे क्वेश्चन जरूर आए हैं। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि पीडीएफ ले लीजिए, जनवरी से अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन आप लोग लेते नहीं है। खैर, जो भी है वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका समय है, आपका एग्जाम है, आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, मैं किसी पर थोप नहीं सकता। लेकिन फिर भी वीडियोज तो आपको मुफ्त मिल रहे हैं ना। वीडियोज जो मैं यूट्यूब पर बना रहा हूँ वो तो आपको मुफ्त मिल रहे हैं, तो वो तो आप देख ही सकते हो, है ना। तो वीडियो जरूर देखा करो। मैंने कुछ करंट अफेयर्स के वीडियोस डाले हैं, और बाकी अभी बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया है। जब मैंने बीईओ के बारे में बताया तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि आप जो है जनवरी से लेकर के अभी तक का टोटल अपडेट कर दीजिए वीडियो। तो ठीक है, अभी मैं बना रहा था, आप देख सकते हो पीछे संसद का वीडियो बना रहा था, आधा बन चुका है और पूरा मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी सोच रहा हूँ संसद का वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा का वीडियोज बनाना है मुझे। तो ये कंप्लीट जैसे ही होता है वैसे ही अगले 7 से 10 दिन के अंदर आपको हर महीने का करंट अफेयर्स अपडेटेड मिल जाएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, जिसमें आपका जनवरी का एक टोटल वीडियो होगा, लगभग 2 से 2.5 घंटे का एक वीडियो हो जाएगा, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, 3-4 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन टोटल करंट अफेयर्स में एक ही वीडियो में समेट दूंगा। आपका ये कर सकता हूं कि 1 लाइनर्स एक साथ एक वीडियो में कर दूं और बाकी जो विस्तार से देता हूं उसको मैं एक साथ कर दूं। तो या तो एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा पूरे मंथ का, या फिर 2 वीडियोज में पूरे मंथ का कंप्लीट करूंगा। ठीक है, लेकिन आपका जनवरी से लेकर के और मई तक टोटल कंप्लीट कर दूंगा अगले 7 दिनों में। जून का 2 सप्ताह का मैंने वीडियो मतलब पीडीएफ नहीं बनाया था, तो उसको भी कोशिश करूंगा बनाने का, और अगले 10 दिनों के अंदर आपके पास जुलाई का दे ही चुका हूं, अगस्त का दे ही रहा हूं टोटल। तो आपका जनवरी से लेकर के और टोटल आपका अगस्त तक का कंप्लीट हो जाएगा अगले 10 दिनों में। ठीक है, तो आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल सब्सक्राइब कर लेने के लिए। और वीडियोज आपको बहुत तेजी में मिलने वाले हैं अब, क्योंकि आपका बीईओ का एग्जाम हो ही गया, देख रहे हैं। आरओ का एग्जाम भी सितंबर में होने वाला है, और जल्दी ही आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका भी एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। आपका
रेलवे के भी अप्रेंटिस के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अब बाकी जो एग्जाम्स पेंडिंग है उसके एएसएम वाला आया था आपका, एनटीपीसी का वैकेंसी जो आया था उसका फॉर्म भरा जा चुका है और एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो भी जो है आपका दिसंबर से जनवरी तक होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार दरोगा का भी लेटेस्ट फॉर्म आ चुका है, 16 अगस्त से भरा जा रहा है, तो उसका भी जो है एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, आपका यूपी पीएससी का भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अन्य स्टेट्स में भी जो है आपके पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, तो बहुत तेजी से वीडियो जाएंगे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि दिसंबर से जनवरी तक जो है वीडियो के हिसाब से पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर दिया जाए हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़िए चैनल के साथ, और कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी समस्या होती है तो आप लोग बता सकते हैं मुझसे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की समस्या का निदान किया जाए, ठीक है। जैसे अभी बीईओ वाला देख करके बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि समस्या है सर, मतलब पीडीएफ वो अवेलेबल नहीं है वीडियो करेंट अफेयर्स का, तो मैंने बोला कि ठीक है करेंट अफेयर्स का वीडियो मैं अवेलेबल करा देता हूँ, आप लोगों को फिर आगे किसी में दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और जो वीडियोज में दे रहा हूं आपको पॉलिटी के और इसके प्राचीन भारतीय इतिहास के, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको उस सेक्शन से पूछे गए हैं वो मेरे वीडियोज से बाहर के नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो जाकर के देख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन बना करके देख लीजिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। पीडीएफ ना सही, पीडीएफ तो खैर तो मुझे याद नहीं है कि किस पीडीएफ में कौन सा टॉपिक है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन वीडियो तो प्रत्यक्ष है, आपके सामने प्रत्यक्ष है, हर चैप्टर वाइज बांटा हुआ है, तो वीडियोस तो आप लोग खुद जाकर के देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि हाँ वो क्वेश्चन जो है मेरे वीडियोज में शामिल है या नहीं है, ठीक है। तो वो प्रत्यक्ष है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और बस इतना ही कहना था मुझे कि आप लोग जुड़िए और निश्चिंत रहिए, आप लोगों का कोई टेंशन नहीं होने दूंगा जब तक हूं, और इस ग्रुप के सदस्यों को खास करके कोई टेंशन नहीं होगा जब तक मैं हूं, और जो भी आप लोगों को समस्या होगी वो सब का निदान मैं जरूर करूंगा, ठीक है, जितना भी संभव होगा। वैसे मैं अकेला हूं यहाँ पर, मतलब कोई सहायता करने वाला है नहीं, अकेले ही सारा पीडीएफ बनाना है, वीडियो बनाना है। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, अभी भी बोर्ड पर लिखना है, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो ज़्यादा मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि जितना भी संभव हो सके आप लोगों को दिया जाए, ठीक है। और कोई समस्या हो किसी की तो बता सकते हैं यहाँ पर अभी जस्ट, क्योंकि ज़्यादा देर मैं ऑनलाइन रहने वाला नहीं हूँ अभी लाइव, तो जिसको कोई समस्या है तो बता दीजिए, वरना मैं चलता हूँ, बाद में वीडियो देखते रहिएगा। मैं पहले इंटीमेट भी नहीं किया कि लाइव आ रहा हूँ, वैसे ही आ गया, तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे समस्या बताने वाला, तो ठीक है कोई बात नहीं है, समस्या बाद में देख लेंगे। इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी समस्या लिख दीजिएगा, फिर लाइव आ जाऊंगा, मेरा ही चैनल है, क्या दिक्कत है, जब चाहे तब आ सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग समस्या अपनी बता दीजिएगा, और चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में आपको चारों तरफ मेरे चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे, हर वीडियो जो मैं डालता हूं उसका सारा का सारा लिंक आपके ग्रुप में अवेलेबल है, तो कोई भी वीडियो खोल लीजिए और जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक घंटी का आइकॉन होता है वो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और 10 दिन के अंदर आपका सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ जाइए और बाकी लोगों को भी जोड़ लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज यार, सुबोध कुमार मोनू, यार टेस्ट सीरीज बना सकता तो हूं, लेकिन यार अकेले करना इतना ज़्यादा संभव हो नहीं पाता है। मेरे पास सबसे पहला लक्ष्य अब यही हो गया कि मुझे करंट अफेयर्स अपडेट कर देना है, और उसके बाद मेरा दूसरा लक्ष्य है कि जनवरी तक जो है, दिसंबर से जनवरी तक मुझे सारा कोर्स कंप्लीट करना है पहले, ठीक है। तो पहले जब तक मैं कोर्स कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक टेस्ट सीरीज देने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। और किसी दूसरे का टेस्ट सीरीज लेकर के होगा उससे, वैसे दे सकता हूं, मेरे पास दृष्टि का अवेलेबल है, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, और बाकी तो मेरे पास यार इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे टेस्ट सीरीज हैं कि सबका पीडीएफ बना करके डालता रहूं तो फिर मेरा पूरा उम्र निकल जाएगा, फिर भी वो खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके लिए टाइम आएगा, पहले मैं कोर्स कंप्लीट करा लूं, करंट अफेयर्स अपडेट कर दूं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो टेस्ट अभी आप मार्केट से देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वहां से देख लीजिए, तो इसलिए टेस्ट सीरीज आप लोग खुद से बनाइए। राजीव त्यागी जी, बीपीएससी कब है? देखिए बीपीएससी का नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए था, ठीक है। अभी जितना देर हो रहा है उतना देर, तो लॉकडाउन भी अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एग्जाम्स आने शुरू हो चुके हैं, तो आप इतना मान के चलिए कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है।
वैसे मुझे सूचना मिली थी कि 10 दिन के अंदर आने वाला है, तो कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन, और एग्जाम जो है मेरे हिसाब से लास्ट या फिर जनवरी में होगा। ठीक है, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये होने वाला है। ठीक, आगे देख लेते हैं। विकास कुमार जी कह रहे हैं कोर्स पहले कंप्लीट करिए। जी हाँ, बिल्कुल, कोर्स मेरा कंप्लीट करना सबसे पहला उद्देश्य होगा, और कोर्स आपका जो है दिसंबर से जनवरी तक मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मुख्य विषय हैं, देखिए सारा क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं होता। कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका 100 क्वेश्चन है तो 100 में 100 आपका कट ऑफ नहीं होता है, उसमें आपका कट ऑफ जो होता है 80 से 85 तक ही जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका 80 to 85% क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हर सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, और पॉलिटी, ये कम से कम 5 सब्जेक्ट जो है आपके कंप्लीट करा दूं दिसंबर जनवरी तक। ठीक है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर से हर एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, तो करंट अफेयर्स भी आपका अपडेटेड रहेगा, तो आप 80 से 85% क्वेश्चन जरूर बना सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं कि जल्दी ही जो है आपका स्टैटिक पोर्शन का वीडियो जो है वो भी लाने वाला हूं। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स का सिलसिला, वैसे ही आपका इतिहास और पॉलिटी तो चलता ही रहेगा, साथ में स्टैटिक का भी पोर्शन जो है वो डेली मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो स्टैटिक का जरूर डाल दूं। मैं नहीं डाला था स्टैटिक का वीडियो क्योंकि यार डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास, तो इस बोर्ड पर बड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसी पर कोशिश करूंगा पुराने तरीके से ही जो है आपका स्टैटिक का पोर्शन जरूर दे दूं। क्योंकि आप देखते हैं घास के मैदान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके परियोजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस नदी पर कौन सी परियोजना है, आपका मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है कौन सा नहीं है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संस्थानों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा संस्थान किस शहर में है, किस देश में है। ठीक है, आपका फसल के उत्पादन के बारे में पूछा जाता है कि मान लिया गन्ना के उत्पादन में कौन प्रथम है, चावल के उत्पादन में कौन प्रथम है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब जो होता है ना, ये तो खैर डायनेमिक है उत्पादन के बारे में, लेकिन बाकी सब जो है वो आपका मतलब स्टैटिक पोर्शन का जो भी होता है, वन्य जीव अभयारण्य वगैरह हो गए, ये सब स्टैटिक पोर्शन है। नदियों के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो सब स्टैटिक पोर्शन होता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो मैं कोशिश करूंगा कि आपका जरूर अपडेट करा दूं। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हो जाएगा, तो आपका 30 क्वेश्चन यहीं पर हो गया। और बाकी जो 5 सब्जेक्ट मैंने बोला वो सारा मिलाकर के आपका 70 क्वेश्चन 100 में आ जाता है, 60 से 70 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपका 80 to 85% क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पुराने वीडियो जितने भी हैं वो देखिए। आप लोगों को खुद ही एहसास हो जाएगा कि यार इससे बाहर तो कहीं पूछा ही नहीं जा सकता है, चाहे वो लेवल कोई भी हो। मैंने जो पढ़ाया है वो आपका पीटी के लिहाज से और मेंस के लिहाज से, दोनों लिहाज से पढ़ाया है। ठीक है, और आपका पीसीएस का लेवल हो, आपका यूपी पीसीएस हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, उत्तराखंड का पीसीएस हो, राजस्थान का पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो। ठीक है, और यूपीएससी का भी जो पीटी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है वो सारा आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स भी मैं लेता हूं वो आपका ध्येय आईएएस से लेता हूं, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय एडिशन होता है उससे लेता हूं, दैनिक जागरण के वेबसाइट से लेता हूं, वन लाइनर्स आपके। ठीक है, और जो विस्तार वाले क्वेश्चन होते हैं जो विस्तृत रूप से मैं बताता हूं पॉइंट्स, वो सारे आपके ध्येय से होते हैं, दृष्टि से होते हैं, इनसाइट आईएएस से होते हैं। ठीक है, तो इनसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट तो कोई है नहीं यार, अब उससे बाहर से कहां से ले सकता हूं। अब खुद का मेरा कोई न्यूज चैनल तो है नहीं कि न्यूज में जुटाऊं और उसके बाद लिखूं, है ना। तो सारे के सारे आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको करंट अफेयर्स में मिल जाते हैं, और जितना भी आपका सब्जेक्ट है उसका भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ यदि आप लोग लेना चाहें तो मात्र 50 रुपये प्रति माह में मैं पीडीएफ दे देता हूं, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो से पढ़ना चाहें तो वीडियो से पढ़ लीजिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप ले लीजिए 50 रुपये प्रति माह, बहुत कम रेट में मैं दे रहा हूँ, और उसमें आपको पीटी और मेंस दोनों का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेंशन ना लीजिए। सर टेस्ट सीरीज कैसे दें ताकि सफलता तक पहुंचा जा सके? पिंटू कुमार जी, सर जी जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप टेस्ट सीरीज कैसे बनाइएगा भैया, ये बताइए। जब तक आपको पहाड़ा नहीं आएगा तब तक आप गुना भाग कैसे कीजिएगा, जरा मुझे ये बता दीजिए, है ना। तो पहले कोर्स कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज में बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। जब आप पढ़े हुए रहेंगे ना तो टेस्ट सीरीज अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और नहीं भी पढ़ते तब भी टेस्ट सीरीज बनाइए। टेस्ट सीरीज मत बनाइए अगर पढ़े हुए नहीं है तो मैं कहूंगा कि पुराने क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। ठीक है,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी एक लक्ष्य अपने सामने रखिए, ठीक है। कोई भी एक लक्ष्य होना चाहिए आदमी का, एक लक्ष्य रखिएगा तभी काम होगा। आप एसएससी भी दे रहे हैं, रेलवे भी दे रहे हैं, बैंकिंग भी दे रहे हैं और पीसीएस भी दे रहे हैं, तो ये सारा चीज एक साथ नहीं हो सकता। सबका पैटर्न में चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पूछने के स्तर में चेंज हो जाता है, लेवल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी एक लक्ष्य रख करके उसको पूरा कर लीजिए पहले, और उसके बाद तब फिर उससे बड़ा लक्ष्य रखिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, है ना। आप अगर मान लीजिए इलाहाबाद में है, आपको दिल्ली जाना है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, अचानक से सीधे दिल्ली चले जाएंगे थोड़ी ना। पहले आप स्टेशन जाएंगे ना, पहले स्टेशन जाएंगे, उसके बाद ट्रेन पकड़ेंगे, फिर आपको ट्रेन जो है किसी दूसरे स्टेशन पर पहुंचाएगी, वहां से फिर आप ट्रेन से दिल्ली जाएंगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। ट्रेन हर स्टेशन पर क्यों रुकती है, उसको रसद पानी की जरूरत होती है ना, उसको भी टॉयलेट में पानी देना होता है, उसको भी यात्रियों को भोजन कराना होता है, तो वो भी रुकती है, हर इंसान रुकता है। एक ही साथ आप जो है ना बहुत बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, है ना। तो एक लक्ष्य रखिए। अगर यदि आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, उम्र कम है, आपको परिवार की तरफ से कोई समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं है, तो आप सीधा पीसीएस या फिर यूपीएससी का लक्ष्य रख सकते हैं। लेकिन यदि आपको परिवार के साथ समस्या है, आर्थिक परेशानी है, और यदि आपको जल्द से जल्द नौकरी चाहिए, तो आप कोई एक लक्ष्य रख लीजिए, पहले उसको पूरा कीजिए, और उसके बाद नौकरी करते करते आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत सारे लोग करते हैं, और जितने भी यूपीएससी टॉपर हैं या फिर यूपीएससी में स्थान पाते हैं, आप देख सकते हैं कि आप सब लोग जॉब में ही होते हैं और सब लोग पढ़ाई करके यूपीएससी टॉप कर जाते हैं। तो आप छोटा मोटा जॉब क्यों नहीं कर सकते, पीसीएस क्यों नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए कोई एक लक्ष्य पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। आगे देख लेता हूं और क्या कह रहे हैं। यूट्यूब का लिंक का, अरे भाई साहब शैलेंद्र गुर्जर जी, यूट्यूब का लिंक जो है आपको इसी ग्रुप में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। आप देखिए ना, मेरे नाम से सर्च कर लीजिए या फिर आप अनाउंसमेंट में चले जाइए, ठीक है। आपको पूरे चैनल पर, पूरे आपके ग्रुप में मेरे ही लिंक मिलेंगे ही, क्योंकि मैं ही एडमिन हूं, मैं ही अधिकतर पोस्ट करता हूं, मैं अधिकतर पोस्ट अप्रूव भी नहीं करता, तो मेरे ही लिंक आपको सारे में मिल जाएंगे। अध्ययन इंफोटेनमेंट, अगर आप टाइप भी कर लेंगे अध्ययन इंफोटेनमेंट, ठीक है, ADHYAYAN, अध्ययन INFOTAIN, बस इतना टाइप करेंगे ना, आपको सबसे पहला मेरा ही चैनल आपको यूट्यूब पर दिख जाएगा, ठीक है। केवल इन्फो भी टाइप कर दीजिएगा, अध्ययन इन्फो, तब भी आपको मेरा ही चैनल दिख जाएगा। तो चैनल का लिंक खोजने में आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे इस वीडियो के भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। सर मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, जिसकी वजह से मैं अक्सर डिमोटिवेट। अरे भाई साहब, इंग्लिश कमजोर है तो आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना शुरू कर दो ना, और थोड़ा ग्रामर पर फोकस कर लो, ठीक है। इंग्लिश आपकी किस मामले में कमजोर है, बोलने में दिक्कत होती है, आपको लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, या एग्जाम के लिहाज से इंग्लिश कमजोर है? सबके लिए अंग्रेजी का अलग अलग उपाय है, ठीक है। अगर एग्जाम के लिए अंग्रेजी कमजोर है तो आप कोई बेसिक किताब उठा लीजिए ग्रामर का, और उससे पहले पढ़ना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आप इस पर चले जाइए। इसका आता है आपका भारती भवन का, या फिर आपका ये RS शर्मा का, ये कहा गया RS शर्मा नहीं, RS अग्रवाल का आता है इंग्लिश का किताब, ठीक है। तो आप उसको उठा लीजिए, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन का आपका SP बख्शी का आता है, ठीक है, वो उठा लीजिए, उसका एक्सरसाइज बनाइए, धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। और कोई एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए या मैगजीन ले लीजिए, जो आप हिंदी में बात करते हैं वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। हिंदी से ज्यादा आसान है अंग्रेजी, बस इतना जान लीजिए। अंग्रेजी ग्रामर जो है वो हिंदी से ज्यादा आसान है। हिंदी के अच्छे अच्छे शब्द मैं बता दूंगा ना, तो मतलब कि हालत खराब हो जाएगी बोलने में। आप यूपीएससी पीटी देते हैं ना, जब अगर आप यूपीएससी पीटी का भी देंगे और सीसेट का पेपर देखेंगे, तो जो उसमें क्वेश्चन रहता है आपका पैसेज जो होता है, वो हिंदी वाला पढ़ने में हालत खराब हो जाती है। तब मैंने भी जब दिया था, हिंदी का पैसेज पढ़ने में हालत खराब हो गया था, इतना शुद्ध हिंदी था कि मतलब हालत खराब हो गया था। तब मैंने अंग्रेजी वाला पैसेज देखा और उसके बाद तब जाकर के क्वेश्चन बनाया था, है ना। तो हिंदी का जो ग्रामर होता है, हिंदी का जो वो होता है, वो ज्यादा टफ होता है, अंग्रेजी का आसान होता है। तो अंग्रेजी से डरिए मत, अंग्रेजी को खुद डराइए और खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए। आसानी से 6 महीने के अंदर इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सर आपने सही बोला, बहुत अच्छा कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर पिंटू जी, धन्यवाद। अब चलते हैं
चूँकि माइक लगा हुआ है और माइक जो है वो पंखा का आवाज़ कैप्चर कर लेता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पंखा बंद है मेरा, ठीक है। तो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, वैसे भी ज़्यादा लोग सुन नहीं रहे हैं, और जो बोलना था वो मैं बोल चुका हूँ, ज़्यादा भाषण देना ठीक नहीं है। ओके, आप लोग भी कहेंगे कहाँ से डेली आ जाता है भाषण देने के लिए, है ना। तो इसलिए अब बंद करता हूँ वीडियो में, ठीक है। और आप लोगों को कोई समस्या हो तो इसी वीडियो में लिख दीजिएगा कमेंट में, और चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप ही लोगों के लिए बनाया हूँ यार, इतना मेहनत जो कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, जितना भी मदद होगा मेरी तरफ से होगा, ठीक है। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, थोड़ा सा ये वीडियो जो लिखा हुआ है मेरा वो कंप्लीट कर लूँ। मैं आधा कंप्लीट कर चुका हूँ, लोकसभा राज्यसभा के गठन के बारे में बता चुका हूँ अभी, और फिर अभी सदस्य संख्या वगैरह के बारे में देखना है, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर जो है आपका करंट अफेयर्स का अपडेट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।